थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, वहां भी कोई सवाल कर रहा है कि भाई एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत से मुल्कों की टीमें आएंगी, ने कोई अफसोस का इजहार किया है इस पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। उनको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम किसी को बुला रहे हैं अपने यहाँ, एक टूर्नामेंट है, तो ऐसी क्यों थ्रेट्स जा रही हैं, और उसको उनको दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट। दूसरा ये कि क्या इस सिलसिले में कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा, जिस तरह की क्रिकेट में होता है कि जब इंडिया ने खेलना होता है तो सारा जी उठा के मजमा जो है वो कहीं और ले जाएं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो आर दे गोइंग टू डू दैट फॉर पाकिस्तान इन दिस? तो ये दो चार सवाल हैं। और फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का क्या इसमें किरदार क्या है, कितनी से है, मतलब क्रिकेट में हमें पता है भारत की बहुत से है, भारत की ही से है क्रिकेट में। क्या हॉकी में भी ऐसा ही है या मामला अदरवाइज है, ये हम जानते हैं सुहेल इमरान से। सुहेल, सबसे पहले तो बताएंगे इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से कोई इजहार अफसोस कि भाई आप लोग अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है या हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल इस हवाले से तो इंडिया की तरफ से या इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत है जिसका मैं तस्करा यहाँ पर करूंगा कि चंद रोज पहले की बात है कि इंडियन मीडिया में ये खबरें आई कि हुकूमत ने इजाजत दे दी है और हुकूमत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया ट्रैवल करने से रोका नहीं जाएगा। और इस सिलसिले में जो उनकी दोनों वजारतें हैं, दाखिला भी और खारजा भी, उनकी तरफ से इजाजत दे दी गई है और वजारत खेल को इस हवाले से बता दिया गया। और इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि होस्ट होगी वहां पर एशिया कप को इस हवाले से बता दिया गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो कभी रोका ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई टीम जाती है या कोई डेलीगेशन जाता है खेलों का, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रोका जाता रहा है, एनओसी नहीं दिया गया। जिसकी रिसेंट मिसाल हम दे सकते हैं, जो ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप था यहाँ पर होना था और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया था। अभी ये जो अब सिनारियो क्रिएट हुआ है, ये बिल्कुल उसमें इंडिया का कोई ऐसा स्टांस सामने नहीं आया पाकिस्तान के हवाले से। ये खबरें आने के बाद कि एशिया कप जो कि वहाँ पे राजगीर में होना है, बिहार के शहर में, उसके हवाले से तो कुछ भी नहीं आया। और जहाँ तक आपने भी बात की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए, इंडिया के जरिए। लेकिन जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है जिनका तलक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीज़ें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकेंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड कप है तो वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर हम उसके मैचेस जो हैं वो होस्ट कर देंगे और पाकिस्तान टीम के मैचेस वहाँ खेलेगी और उसका जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो वहाँ पर जाकर खेलेगा और उस ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल है, ग्रुप बी में दोनों टीमें शामिल हैं। इसी तरह एशिया कप है, एशिया कप करवाना है एशियन हॉकी फेडरेशन ने, उनके पास भी इतने वो फंड्स नहीं है, ना कभी रहे हैं, एमेचर गेम होने की वजह से। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, क्यों जाएं, तो पाकिस्तान देन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर कुछ अकोमोडेट किया जाएगा या फिर आपकी मर्जी है जी नहीं आना तो ना आए। मतलब ये तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब एटीट्यूड हुआ। जी, मुझे जो लगता है क्योंकि एशियन हॉकी फेडरेशन जैसा मैंने जिक्र किया कि ना तो उनके पास फंड्स होते हैं, वो ऐसे ममालिक में कराते हैं जो कि खुद इंटरेस्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हों या सीनियर टूर्नामेंट्स हों। पिछले 4-5 साल से आप देख लें, इसी तरह के 4-5 साल से अगर आप पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट्स जो हैं वो मलेशिया में होते हैं या चाइना में होते हैं। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तवातर के साथ टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब एशिया कप जो है वो मिला हुआ है इंडिया को। अब मेरा नहीं ख्याल कि एशियन हॉकी फेडरेशन के पास इतना दमखम है या इतने उनके पास फंड्स हैं या वो ये फैसला कर सकते हैं। हाँ, ये टूर्नामेंट हमारे बगैर होगा, क्या होगा? जी, अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकती, अपना रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के बगैर होगा। और अगर, लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात तो ये होगी ना कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौकफ के ऊपर कायम रहता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है, क्योंकि हमेशा हम माजी में देखते रहे कि हमारे जो मौकफ है उसमें हम लोग लचक दिखाते रहे। हमारी तो ऐसे हालात नहीं है, ताजा हम जंग से निकले हैं। दूसरी बात मतलब बड़ी रियल थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, ये भी बताएं जी सुहेल इमरान, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी नहीं देने के लिए तैयार, सिक्योरिटी क्या होती है? क्योंकि उनका ये कह रहे हैं कि जी हम वही सिक्योरिटी पाकिस्तान टीम को देंगे जो हम बाकी टीमों को देते हैं। वो सिक्योरिटी क्या होती है? बाकी टीमों को वो थ्रेट्स तो नहीं है या बाकी टीमों से उनको इतनी नफरत तो नहीं है जो पाकिस्तान की टीम से? डिफरेंट है बिल्कुल।
जिस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमों को मिलती है, इस तरह की सिक्योरिटी हमने कभी भी इंडिया में तो नहीं देखी, ना उस हवाले से हमने सुना है। कहा यह जाता है कि जी आपको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन जब आप 2023 की मिसाल देता हूं मैं हमेशा, जब वहां पर आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं वहां पर भी 2 या 3 सिक्योरिटी की गाड़ियां होती थी जो आपको लेके जाती थी, और ट्रांसपोर्ट जो थी, जो सड़कों पर थी, वो जीरो ट्रैफिक नहीं होती थी जैसा कि पाकिस्तान की होती है। इसी तरह की जो सिक्योरिटी की वो बात हमेशा करते हैं कि हम जो सिक्योरिटी दूसरी टीमों को देंगे वो पाकिस्तान को भी देंगे। पाकिस्तान की जो मसला है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी डिमांड होती है या जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप जर्मनी के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या किसी और टीम के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको वो सिक्योरिटी दे भी देते हैं, जो कि ओलंपियंस ये कह भी रहे हैं, जो साबिक ओलंपियंस हैं, कि पाकिस्तान टीम को तो खिलाड़ियों को तो एक कैद में रख दिया जाएगा कि जी आप सुबह आए, आपको ले जाया जाएगा सख्त सिक्योरिटी हिसाब में, जाके मैच खिलाया जाएगा, मैच से उठाया जाएगा, वहां के होटल में बंद कर दिया जाएगा। तो वही ओलंपियंस कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान टीम को वहां जाकर नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस नहीं करवाते। इस तरह की सिक्योरिटी में वहां पर जाकर खेलना और कैद खाने में रहना, उससे तो बेहतर है कि आप वहां जाकर खेले ही ना। अच्छा, ये बताएं कि ये ऑब्वियसली अगर फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की दोनों टीमें जूनियर भी नहीं जाएंगे, ये अनाउंसमेंट भी हो गई है, क्योंकि हमें तो खबर यही मिली है कि हतमी फैसला तो हो गया है, बट इट हैजंट बीन अनाउंस्ड येट, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ऑफिशियली और नॉट। जी हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो फेडरेशन और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, और वही उनके एनओसीज लेकर फेडरेशन को बताता है कि आप ये इस मुल्क जा सकते हैं या इस मुल्क नहीं जा सकते। हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़राए के साथ बात हुई थी और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया गया है कि ना सिर्फ एशिया कप बल्कि इस साल जो जूनियर एशिया कप हो रहा है उसमें भी टीम को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बल्कि इस साल जितने भी टूर्नामेंट्स अगर कोई भी किसी भी खेल के इंडिया में आते हैं तो वहां पर पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। इस हवाले से बता दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस हवाले से फैसला करके या फैसला कह लें, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना है। और आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद की सपैर में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो डेफिनेटली इस हवाले से हुकूमती स्टांस और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के AHF जो एशियन हॉकी फेडरेशन है और FIH जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है उसके साथ जो रवाबत हुए होंगे या जो उनको डिमांड की होगी, वो आज चीजें जो है वो अनफोल्ड होंगी। सपैर 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आ जाएगा। ऑलराइट।